नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है बीम पे। ठीक है, पहला है अपना प्लिंथ बीम, ये क्या कहलाता है, और ये टाई बीम। इन दोनों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये प्लिंथ बीम क्या कहलाता है। जो प्लिंथ बीम है इसके पहले मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। काहे में सब स्ट्रक्चर, ठीक है, और सुपर स्ट्रक्चर। इन दोनों को, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को, ये जो अपना प्लिंथ बीम होता है वो क्या करता है, बांटता है, डिवाइड करता है। ठीक है, सब स्ट्रक्चर मीन्स प्लिंथ बीम के नीचे का जो अपन को दिखता नहीं है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो जो सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट होगा वो हमको दिखेगा नहीं। मतलब प्लिंथ बीम के नीचे जितना भी फाउंडेशन का वर्क है वो पूरा का पूरा जो है अपना क्या आ जाता है, सब स्ट्रक्चर में। और जो सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अपना प्लिंथ बीम के ऊपर आएगा, एबव प्लिंथ बीम। तो एक तरह से यदि हम कहें तो ये जो प्लिंथ बीम है, ठीक है, ये क्या करता है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को डिवाइड करने का काम, बांटने का काम करता है। ठीक, अब जो प्लिंथ बीम होती है, ठीक है, मान लीजिए ये अपना ग्राउंड लेवल है। समझ में आई बात, ये अपना क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक, इसके जो नीचे आएगा ये पूरा पार्ट अपना फाउंडेशन का होता है। एक तरह से कहें तो ये होता है सब स्ट्रक्चर का। और इसके जो ऊपर आएगा ये पूरा का पूरा पार्ट आएगा अपना सुपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये हो गया अपना सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन लेवल। जो ये डिवीजन मारता है प्लिंथ लेवल, ठीक है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो बीम होती है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्लिंथ बीम। यह एक नाम है। ठीक है, अभी बताएंगे आगे भी कि टाई बीम, प्लिंथ बीम, ये सब नाम डालने से या नाम से क्या होता है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये अपना हो गया प्लिंथ बीम, समझ में आई बात। ये तो हो गया डिवीजन। अब जो अपना टाई बीम होता है, कुछ लोगों को दिक्कत ये रहती है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अपन फाउंडेशन में, मान लीजिए ये अपना फाउंडेशन हो गया, ये अपना जीएल हो गया, ठीक है, ये अपनी जो है ओजीएल मतलब जो ग्राउंड लेवल की बीम हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं तो एक बीम अपन ये लिंटर पर बांधते हैं। मान लीजिए ये अपना प्लिंथ बीम हो गई, ठीक है, ये अपना लिंटर बीम हो गई। ठीक, इसके बाद एक अपना जो है फ्लोर बीम पड़ती है, जो छत से क्या रहती है, अटैच रहती है, फ्लोर बीम। ठीक है, अब इनका क्या है, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसको हम लिंटर बीम, अब जैसे ये लिंटर बीम है, बहुत सारे लोग इसको क्या बताएंगे कि ये टाई बीम है, लिंटर बीम को ही टाई बीम। तो एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि ये जो प्लिंथ बीम और टाई बीम मैंने आज टॉपिक लिया है, ठीक है, एक तरह से अपन कहें, ठीक है, आगे समझ में आएगा। एक तरह से यदि अपन कहें तो ये जो फ्लोर बीम है ये भी अपना टाई बीम ही है, ये जो बीम है ये भी अपना टाई बीम ही है, और ये जो अपना प्लिंथ लेवल वाली बीम है, जो जिसको अपन प्लिंथ बीम कहते हैं, ये भी अपना टाई बीम ही है। क्यों, अब समझिएगा। इनको टाई बीम, ऑल ओवर बीम मान लीजिए, समझने की बात है। ठीक है, किसी का नाम, ये तो फ्लोर बीम, प्लिंथ बीम ये अपन डाल दिए क्योंकि वो लिंटर डालते हैं। ठीक है, तो लिंटर के पास एक बीम डली तो उसको हमने लिंटर बीम दे दिया नाम। ठीक है, प्लिंथ के पास, ग्राउंड लेवल के पास हमने बीम डाला, उसको प्लिंथ बीम नाम दे दिया। फ्लोर बीम मतलब फर्स्ट फ्लोर अपना कंप्लीट हो रहा है, छत के पास अपन ने एक बीम डाल दी, उसको हमने फ्लोर बीम डाल दिया। बट जो सारी एज अ टेक्निकल जो सारी बीमें हैं उनको हम एक तरह से टाई बीम बोल सकते हैं। ठीक है, सारी बीमें टाई बीम ही है। फाउंडेशन के नीचे भी बीम आती है, वो भी अपनी टाई बीम ही कहलाती है। चाहे ये डिवीजन के ऊपर आए, सब स्ट्रक्चर है सुपर स्ट्रक्चर के, या नीचे आए, ये सारी की सारी बीमें अपने टाई बीम ही कहलाती हैं। ठीक है, अब कैसे, फंक्शन में समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये अपनी एक बीम हो गई, ठीक है, ये अपना कॉलम हो गया,
सारी बीमें ऐसे ही जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब इस कॉलम के ऊपर हम क्या करते हैं, सॉरी ये इस बीम के ऊपर हम क्या करते हैं, ये ईंट की जुड़ाई करते हैं। मान लीजिए, चलिए ठीक है, हमको अभी ईंट की जुड़ाई नहीं करनी है, अभी हमको इसका फंक्शन समझना है, ठीक है, कि बीम का फंक्शन क्या होता है, बीम का उपयोग क्या रहता है। मान लीजिए ये अपना बीम हो गया। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस बीम पे इफ डायरेक्शन में अपना पॉइंट या यूडीएल जो भी लोड होगा, इफ डायरेक्शन में हम लोड डालेंगे, ठीक है। जब इफ डायरेक्शन में अपन मान लीजिए कुछ भी है, लोड अपना किलो न्यूटन में पड़ता है, इस डायरेक्शन में अपन लोड डालेंगे, ये अपनी बीम है, कोई भी बीम ले लो आप, ये अपनी बीम है। तो ये क्या करता है, इफ लोड को अपने ऊपर लेता है, ठीक है। लेने के बाद इफ डायरेक्शन में इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है किस पे, ये अपना है कॉलम, ठीक है। कॉलम पे ट्रांसफर करने के बाद ये जो फुटिंग है, ये अपनी फुटिंग है। कॉलम से ट्रांसफर होने के बाद ये कॉलम क्या करता है, उसको ग्राउंड में, फुटिंग में ट्रांसफर कर देता है। तो एक बीम का फंक्शन ये नहीं है, ये सारे बीमों का फंक्शन है, ठीक है। इसलिए हम सभी को टाई बीम ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है प्लिंथ बीम अलग काम करती है, फ्लोर बीम अलग काम करती है, ठीक है। और सभी का काम एक ही है, लोड ट्रांसफर करना। क्या करता है ये जो है बीम, लोड को कॉलम में क्या करता है, डिवीजन मार देता है, ठीक है। ये लोड कॉलम में भेजता है। तो सारे बीमों का फंक्शन एक ही है। यदि अब बीम ना हो, जैसे मान लीजिए, हाँ एक चीज है कि कार्य अलग अलग है। कार्य अलग अलग कैसे है, फंक्शन एक है, हाँ, उपयोग उसी में आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये अपना, इसको मैंने दे दिया प्लिंथ बीम नाम, ठीक है, प्लिंथ बीम मैंने नाम ले दिया। अब एक कंडीशन में मैंने मान लिया कि ये बीम हमारी यहां पे नहीं है। अब समझिएगा इस चीज को कि बीम का कार्य, मान लीजिए ये बीम हमारी नहीं है यहाँ पे, इस बीम को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। प्लिंथ बीम ये मेरी हट गई, डायरेक्ट कॉलम है। अब ये अपना जो फ्लोर है, मान लीजिए ये अपना क्या है, ये अपना है फ्लोर, ठीक है। अब यहां हमने क्या भर दिया, यहां हमने भर दिए टुकड़े, रॉ मटेरियल्स पूरे, है ना, क्या कर दिए, इसमें पूरे रॉ मटेरियल्स भर दिए, मतलब पत्थर, कंकड़, बालू, सैंड जो भी है। अब यहाँ पे हमारी बीम नहीं है, यहाँ तक हमने पूरा भर दिया, और इसके ऊपर सीधे हमने क्या किया, ईंट की चुनाई कर दी विदाउट बीम, ये हमारी डायरेक्ट ईंट आ गई। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि ये होगा क्या, सटल। जब इसमें पानी पड़ेगा, मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा कंपैक्ट किया है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा कंपैक्शन हमने किया है इस वाले पार्ट में। इस कंडीशन में कितना भी आप कंपैक्ट कर लें, यदि यहां पे बीम नहीं है, डायरेक्ट आपने मिट्टी के ऊपर चुनाई कर दी है, तो ये कंडीशन ऐसी आएगी कि ये धीरे धीरे क्या होगा, फटल होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत ये क्या होगा, फटल होगा। जब ये मटेरियल अपना नीचे सेट होगा, बीम अपन क्यों डालते हैं प्लिंथ बीम, जब ये नीचे सेट होगा तो जो अपनी दीवार है, कुछ इस डायरेक्शन में क्रैक मार जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में क्रैक मारेगी, कुछ ऐसे वर्टिकली क्रैक मार जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन इस बीम का उपयोग करते हैं, ये हमारे बीम का उपयोग, फंक्शन तो एक ही है। अब फंक्शन का मीन्स, अब जैसे मान लीजिए बीम हमने डाला, अब ऊपर का लोड तो ऑलरेडी जो है ट्रांसफर करेगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है होती हैं अलग अलग बीम में। सेम कंडीशन है अपना जो है, ये अपनी जो लिंटर वाली बीम है वो भी वही करती है, ऊपर का जितना लोड है वो अपना जो है कॉलम में डाल देती है। अब एक चीज और आता है, तो फिर ये 50 ठो बीम देने की जरूरत क्या पड़ती है ना। यदि अपन 50 ठो बीम, तो 50 ठो बीम फिर क्या जरूरत है, एक बीम अपन डाल दें। ये भी सवाल उठता है कि साला जो है खर्चे से बचने के लिए अपन 50 बीम डालने की क्या जरूरत है, कि अपन ने पहले प्लिंथ बीम डाला, फिर लिंटर बीम डाला, फिर जो है अपना ये फ्लोर बीम डाला। रीजन क्यों डालते हैं उसको भी अपन समझाते हैं कि अपन इसको क्यों करते हैं। मान लीजिए ये अपना कॉलम है, ठीक है, कॉलम के ऊपर अपना क्या आ गया, मैंने बीम नहीं डाला, डायरेक्ट अपन ने नीचे से जो है ग्राउंड लेवल से कॉलम लिया, ये अपना जीएल हो गया, ठीक है। मैंने बीम, एक भी बीम नहीं डाली, है ना, डायरेक्ट जो है यहाँ पे फुटिंग डाला, और फुटिंग से डायरेक्ट अपन ने क्या किया, जो है बीम डाल दी, ठीक है। सीधे अपन ने ले लिया फ्लोर बीम। इस कंडीशन में क्या होगा,
इस कंडीशन में अपना ये होगा कि यदि अपन ने डायरेक्ट ये किया तो ये जो कॉलम है उसकी हाइट बढ़ेगी। हाइट तो ऑलरेडी जो है 4 मीटर 3 मीटर एक फ्लोर की रहती ही है। मैंने मान लिया कि यहाँ तक आपने ग्राउंड लेवल लिया हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो अपना कॉलम है वो इस डायरेक्शन में बकल करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में बकल कर जाएगा। ठीक है, आपने बुक में पढ़ा होगा स्लेंडरनेस रेशियो, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जैसे अपन बीम डालते हैं तो बीम में क्या करते हैं, बीम में यही देखते हैं ना कि मैक्सिमम कॉलम की डिस्टेंस कितनी होगी, इसमें हम कितना सरिया यूज करें कि कॉलम अपना ऐसे, बीम अपना ऐसे बकल ना कर जाए। सेम कंडीशन कॉलम में होगी। ठीक, ये क्या करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में बकल करेगा। तो इसको रोकने के लिए कि कॉलम अपना टिल्ट ना हो जाए, ठीक है, बकलिंग ना कर जाए, उसको रोकने के लिए हम जगह जगह पे बांधने के लिए बीम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अपना कॉलम क्या हो, स्ट्रक्चर को स्टेबल रख सके। ठीक है, तो ये अपना जो है हर बीम का उपयोग अलग अलग है, प्लिंथ का अलग है। ठीक है, और ये जो अपनी दोनों बीमें हैं, तीनों बीमें हैं, जो भी बीम कहें या इसके नीचे, अब आप अभी मैंने एक शब्द और बोला है कि साला फाउंडेशन के नीचे, है ना, फाउंडेशन के नीचे कौन सी बीम अपन उपयोग करते हैं, तो फाउंडेशन के नीचे आप देखिएगा कहीं कहीं आप देखते हैं, ठीक है, कि फुटिंग में जैसे अपन ने 3-4 फुटिंग इस टाइप के अपन ने डायरेक्टली 4-5 फुटिंग अपन ने डाल दिया और इसको कुछ इस तरह से क्या करते हैं, नीचे फुटिंग में ही, है ना, कुछ इस तरह से अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि इस टाइप की कुछ बीमें ऐसे पड़ी रहती हैं। ये अपनी फाउंडेशन लेवल की बीमें हैं, ये अपनी फुटिंग की बीमें हैं, है ना, तो इनका भी वही फंक्शन रहता है। समझ में आया? तो कोई भी बीम हो, अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उस पे आते हैं, प्लिंथ बीम पे और टाई बीम पे, है ना। ये जो प्लिंथ बीम है और टाई बीम है दोनों सेम, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। आप यहाँ पे प्लिंथ बीम व्हाई दैट ग्राउंड लेवल पे थी, उसको हमने प्लिंथ नाम रखा, ठीक है। लेकिन जो अपनी सारी बीमें हैं, एक तरफ यदि हम कहें तो इन तीनों बीमों को हम टाई बीम बोल सकते हैं, या कहें कि तीनों बीमें या सारी बीमें, ठीक है, या एक और ले लो फुटिंग लेवल की बीम, ठीक है। तो इन सारी बीमों को हम टाई बीम ही कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।